और 400 का सिलेंडर दे रहे हैं, 1200 में कह रहे हैं बोलो जय श्री राम। हज़ारों साल की जो विरासत है उसको आज नरेंद्र मोदी की सरकार और हिंदू की राष्ट्रवादी सरकार निस्तो नाबूद कर रही है, मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आरएसएस से, जो हिंदू के रक्षक बनते हैं, आप कहाँ हैं? मैं आज जो है ना दुखी हूँ कि जिसको मैंने ये समझ करके जो है ना सत्ता में लाया, जो हमारे हिंदू के देवी देवताओं का मान सम्मान होगा, लेकिन आज हमारे देवी देवताओं के साथ जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो आज जो है भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोग रोड पे नंगा नाच रहे होते कि ये क्या हो रहा है, हमारा हिंदू धर्म खतरे में आ गया, हमारा हिंदू के देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। जो आज ये मौजूदा सरकार जो आई हिंदू के रक्षक के रूप में, और ये दर्शाया कि ये हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का राज है, लेकिन आज उसी हिंदुस्तान में आरएसएस जो है अपने पार्किंग के लिए हज़ारों साल पुराना मंदिर को जो है ना तोड़वा देती है। और वहीं पर बनारस चले जाइए, बनारस काशी विश्वनाथ की धरती है, जहाँ पे कहा जाता है कि जो है ना महादेव भोले शंकर ने अपनी जो है जीवन के काफ़ी जो है महत्वपूर्ण समय में जो काशी में बिताए, जहाँ पे गंगा जमुना का एक जगह मिलन होता है। वहाँ पर जो है हज़ारों साल की जो विरासत है उसको आज नरेंद्र मोदी की सरकार और हिंदू की राष्ट्रवादी सरकार निस्तो नाबूद कर रही है, मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ बजरंग दल वालों से कि आप कहाँ हैं? मैं पूछना चाहता हूँ हिंदू विश्व परिषद से कि आप कहाँ हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आरएसएस से, जो हिंदू के रक्षक बनते हैं, आप कहाँ हैं? क्या आप ऐसा ही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहाँ पे अहिल्याबाई होलकर जैसी महिला, जिसने इस देश के लिए एक इतना बड़ा जो है ना त्याग दिया, उनका मंदिर बनाया हुआ था हज़ारों साल पुरानी, जिस पे सोने को घिसा जाता था, ऐसा उसमें पत्थर लगा हुआ था, पत्थर तक गायब हो गए और हज़ारों साल पुरानी मंदिरों की मूर्तियाँ गायब हो गई। और ये सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी है और खुद को हिंदूवादी कहती है। तो मुझे ऐसी सरकार पे हमको थूकने का मन कर रहा है कि जो सरकार अपने आप को हिंदू बताती है, वही सरकार के समय में हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम जितेंद्र यादव है। मैं आज जो है ना दुखी हूँ कि जिसको मैंने ये समझ करके जो है ना सत्ता में लाया, जो हमारे हिंदू के देवी देवताओं का मान सम्मान होगा, लेकिन आज हमारे देवी देवताओं के साथ जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये बुलडोजर जो है हमने देखा था कि किसी जो है ना हम जैसे यादव समाज में चल रहा है, किसी जो दलित समाज में चल रहा है, किसी जो है मुसलमान समाज में चल रहा है, आज वो बुलडोजर देवी देवताओं में चलने लगा है। तो हम पे आप बुलडोजर जो है ना चलाएंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब हमारे देवी देवताओं का बात आएगा, अगर आप उस पर बुलडोजर जो है ना चलाते हैं, तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मंदिर में सोना था, मंदिर में सोना, केदारनाथ मंदिर में चले जाइए, 27 किलो सोना, 28 किलो सोना था केदारनाथ मंदिर में। और वहाँ रामराज की सरकार, डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार, उधम धामी मुख्यमंत्री रहे, वहाँ के बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री रहे, उनके रीजन में केदारनाथ मंदिर का 27-28 किलो सोना चोरी हो गया। ये बात सच है। अगर यही काम कांग्रेस के सरकार में हुआ होता, या समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ होता, या आरजेडी की सरकार में हुआ होता, या इंडिया गठबंधन के किसी नेता के सरकार में अगर ये मंदिर तोड़े जाए होते, अगर ये सोना चोरी हो गया होता, तो आज जो है भाजपा के लोग, बजरंग दल के लोग रोड पे नंगा नाच रहे होते कि ये क्या हो रहा है, हमारा हिंदू धर्म खतरे में आ गया, हमारा हिंदू के देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। और बजरंग बली जो है का अपमान, और ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, बजरंग बली को हवा में उड़ा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में किसी देवी देवता का अगर किसी तरह का कोई पिक्चर हो या फोटो हो, कहीं रोड पे हो, तो उसको गिरता है तो उसको चूम के माथे पे लगा के जेब में रख लेते हैं और किसी ऊंची जगह पे रख दिया जाता है। ये सम्मान होता है हिंदू धर्म में। लेकिन आज नरेंद्र मोदी एक अलग परिभाषा लिख रहे हैं हिंदू धर्म की। छोटी पुरानी मंदिरें तोड़े, बड़ी मंदिर तो बना रहे हैं ना, अयोध्या में बना दिया, बनारस में बड़ी मंदिर बना रहे हैं। देखिए, छोटी मंदिर या बड़ी मंदिर की बात नहीं है सर, बात होती है कि बनारस जो है काशी विश्वनाथ की धरती रही है, वहाँ पर जो मंदिरें हैं वो हज़ारों साल पुरानी विरासत है, उसको आप मत तोड़िए। आप एक नहीं 1000 मंदिर बनाइए, हमें खुशी होगी, लेकिन आप हमारे हज़ारों साल पुरानी परंपरा की जो मंदिरें हैं उसको आप तोड़ देंगे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। ऐसा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं से कहना चाहते हैं कि आप आइए, बागेश्वर नाथ मंदिर के जो है ना धाम के वो जो है ना बाबा जो पर्ची वाले, आओ मोदी से कहो कि हमारे मंदिरों को ना तोड़े। वो जो शंकराचार्य जो कहता है कि हम हिंदू के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आओ बनारस में अगर हिम्मत है तो बैठो और बोलो है नरेंद्र मोदी तुम मंदिर नहीं तोड़ सकते। हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि अरे मोदी जी तोड़ रहे हैं, सोच समझ के तोड़ रहे होंगे। तोड़ नहीं रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। हमारे हज़ारों साल पुराने जो है मंदिरों को तोड़ रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। और एक दो मंदिर नहीं, हज़ारों मंदिरों को तोड़ा गया है बनारस में। ये देश जो है देख रहा है, और ये देश को मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदू के नाम पे
और हिंदू मुसलमान में लड़वा करके देश को बांट करके खुद मलाई खा रहे हैं और 400 का सिलेंडर दे रहे हैं 1200 में, कह रहे हैं बोलो जय श्री राम। 70 रुपये का डीजल दे रहे हैं 100 रुपया में, बोले जय श्री राम। जो है ना युवा जो है ना बेरोजगार बैठा हुआ है, बोलो जय श्री राम। यानी कि जो है ना दवाई पर जीएसटी, कॉपी जो है ना पढ़ने वाला जो बच्चा है उसका एक एक चीज़ पर जीएसटी लगा दिया। ऐसी सरकार है कि जो है गरीब का बच्चा स्कूल ना जाए और बोले जय श्री राम। अमित शाह का बेटा कब बोलेगा जय श्री राम? राजनाथ सिंह का बेटा कब बोलेगा जय श्री राम? अजीत जो है ना डोभाल का बेटा ब्रिटिश में जाके नागरिकता हासिल किए हुए हैं और वो कहते हैं कि हम मंदिर का बदला लेंगे। अरे बनारस में मंदिर टूट रहा है, उसका बदला कब लोगे आप? अभी टूट रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार, चलो बदला लेने हैं, चलो हम लोग वहाँ आंदोलन करेंगे कि वो सरकार को जगाएंगे, अंधी बहरी सरकार को कि हमारे मंदिरों को मत तोड़िए। लेकिन नहीं होगा। करोड़ों हिंदुओं के दिलों में मोदी राज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, लोग उन्हें चुन रहे हैं। ईवीएम के दिलों पे राज कर रहे हैं, चुनाव आयोग के दिलों पे राज कर रहे हैं। अगर ये ईवीएम हट जाए और जो है चुनाव आयोग हट जाए, नरेंद्र मोदी को कहिए बनारस में जो है ना चुनाव लड़ने के लिए, अगर खड़ा हो गया जितेंद्र यादव तो मैं उनको जो है जमानत जो है ना जब्त कराने का हिम्मत रखता हूं, अगर बैलेंस से अगर चुनाव हो गया तो। लेकिन ये ईवीएम बना रखा, आपने क्या बना रखा? क्या बना रखा? उन्होंने अंधभक्त बना रखा। उनका कोई अंधभक्त नहीं है, उनका अंधभक्त है ईवीएम और जो है ना इलेक्शन कमीशन, जिसको वो जो है बचाते हैं। ये कानून लाते हैं कि तुम पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, चाहे तुम मर्डर कर दो, चाहे तुम लोकतंत्र को जो है ना गला नोच लो, किसी का वोट कहीं पे दे दो, लेकिन तुम पे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम तुम्हारे संरक्षण है। तब तो आज जीत रहे हैं ये। ईमानदारी से अगर चुनाव आयोग आज अगर जो है चुनाव करा ले बैलेट पेपर से, तो आज मोदी की सरकार जो गिर जाएगी। ये सच्चाई है देश की। ये देश के लोकतंत्र की हत्या करके ये जो है ना सत्ता में आया है। ईमानदारी से कभी सरकार नहीं, ईमानदारी से कभी सरकार में नहीं आ सकते ये लोग। लेकिन अगर जिला प्रशासन मंदिरें तोड़ रहा है पुरानी, तो उसमें आप लोग को तकलीफ क्या है? मोदी का उसमें क्या दोष है? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी मंदिरों को आप क्यों तोड़ रहे हैं? हमारा आस्था का विषय है। एक तरफ आप हमारी जो है ना गाय माता को जो है ना मिथुन गाय जो है ना कह करके आप उसकी हत्या कर दे रहे हैं। इस देश में 80 करोड़ जो लोग राशन पे जी रहे हैं, उसका भी नाम राजा हरिश्चंद्र रख दीजिए, तो क्या वो राजा हो जाएंगे? आप एक चीज़ बताइए, ये कहते थे कि हम गाय हमारी माता है, हम उसकी रक्षा करेंगे, और आज पूरे दुनिया में हलाल सर्टिफिकेट अगर कोई बांट रहा हो तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। अरे तो भैंसे का गोश्त जाता है, आप लोग झूठ मूठ में बदनाम कर रहे हैं। बीफ का नहीं जाता है, बीफ का नहीं जाता है, बता दीजिए कि नहीं जाता है। आज सुनिए, बीफ का सबसे ज़्यादा जो है ना प्रोडक्शन अगर कोई गवर्नमेंट कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ये 7वें नंबर पे 9वें नंबर पे थे जब कांग्रेस की हमारी सरकार थी। आज दूसरे नंबर पे आ गए हैं मीट के, बीफ की जो है सप्लाई में। और ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है। ये सिर्फ ढकोसला है, ढकोसला। और सबसे ज़्यादा जो है इसका जो व्यापार करने वाला मुसलमान नहीं है, हिंदू है। अल कबीर नाम का जो है कंपनी, उसका मालिक हिंदू है। ज़्यादातर हिंदू लोग कर रहे हैं। उस पर कभी ये जो बजरंग दल और ये आरएसएस के लोग नहीं जाएंगे। लेकिन एक अगर गरीब मुसलमान अपने हाथ में कुछ सामान लेके जा रहा होगा, उसको रास्ते में घेर के मार देंगे कि तुम गाय का मीट लेके जा रहे हो, भैंसे का मीट लेके जा रहे हो। ये दंगाई है, दंगाई लोग हैं भाजपा की सरकार में, और उन्हीं का राज चल रहा है।